नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज NT24। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के संसद में मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान आरजेडी सांसद श्री मनोज झा ने जो कहा, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया। वाकई अगर संसद में पहली बार किसी ने देश के दर्द को समझा है तो वो है मनोज झा जी। आइए सुनते हैं उन्हें। उससे पहले हमारे विशेष संवाददाता आदिल शरीफ की ये रिपोर्ट सुन लीजिए। लोकतंत्र जनता की, जनता से, जनता के लिए सरकार है। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहे हुए ये शब्द हमें लोकतंत्र की स्पष्ट झलक दिखाते हैं। हमारे नेता हमारी बातें और परेशानियों की प्रतिनिधि हैं। आसान शब्दों में कहूं तो हमारे नेता हमारी आवाज है। और जब भी हमारी बात कहीं रखी जाती है जिन्हें हम कहना चाहते हैं, तो वो भरोसा जग जाता है कि कोई है जो हमारी बात पहुंचा रहा है सरकार तक। हालांकि अभी चल रहे मॉनसून सत्र में राज्यसभा के प्रतिष्ठित सदस्य मनोज कुमार झा जी ने 20 जुलाई 2021 को अपनी स्पीच में भी बातें कही, जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने हमारा दर्द सबके सामने रख दिया हो। उनकी स्पीच को सोशल मीडिया में हर तरफ शेयर किया जा रहा है। मनोज कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित सदस्य हैं। उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में किसी एक को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में हुई भारी हानि को हमारी सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हम जिस भुगतान पर आज खड़े हैं, उसके लिए 1947 से बनी हमारी सारी सरकारों का हाथ है। जितनी जाने गई इस महामारी में, उन सबको श्रद्धांजलि दी और ये भी कहा कि उनकी मौतें हमारी तैयारी पर सवाल उठाती हैं। मुफ्त खाना, मुफ्त वैक्सीन या किसी भी चीज को मुफ्त बोल के देना सही नहीं है। आम जनता की देखभाल हर राज्य की जिम्मेदारी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक जान भी हमारे लिए जरूरी है, तब तक ये लोग नहीं, सिर्फ आंकड़े हैं। उन्होंने हर किसी को स्वास्थ्य का अधिकार देने की मांग की। मनोज जी ने बताया कि कोरोना के दौरान उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कम थी। ये लाचारी हम सबने महसूस की है। किसी के अंदर आक्रोश है तो किसी की आंखों में निराशा। सरकार को सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे पर नहीं कर पाए, लेकिन ये गलती दोहराएंगे नहीं। हम आम जनता को बस यही यकीन चाहिए। और मनोज झा जी की स्पीच में हमें यही लगा कि कोई है जो हमारी बात समझता है। हम आम जनता को ये समझने की जरूरत है कि किसी एक सरकार के बारे में अच्छा बोलने और दूसरी सरकार को बुरा, ये हमें कहीं से सही नहीं बनाता। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सवाल पूछना हमारा अधिकार है और हमें ये समझना होगा कि हम ये सवाल किसी पार्टी या किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस कुर्सी से कर रहे हैं जिस पे वो बैठे हैं। लोकतंत्र और हमारे मूल अधिकारों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम सब आने वाली किसी भी परेशानी के लिए तैयार होंगे एक साथ। देखते रहिए न्यूज NT24 आदिल शरीफ के साथ। शुक्रिया।
देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए। आज से पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे। संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी। मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी 2 सत्र के बीच में सर 50 लोगों की ऑबिचुअरी आज तक कभी नहीं हुई संसदीय इतिहास में। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से। रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ। अचानक में वो नहीं है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत। और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब, चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। सर एक मिनट, मैंने किसी नहीं, प्लीज आई डोंट वांट माय टाइम। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए। आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना। एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है, उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने। हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, मैं नाम नहीं लूंगा। पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेल नहीं की, सिस्टम फेल कर गया। अरे साहब, ये सिस्टम कौन क्या है? बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यक्ति होता है, सिस्टम के पीछे एक संरचना होती है। अगर वो सिस्टम फेल किया है, चाहे दिल्ली में या किसी गांव की गलियों में, तो वहां की सरकारें फेल गई। सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि यही वो सिस्टम बनाते हैं। आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी, आपको भी, क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी।